साथ काफी वायरल हो रही है। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, इटली के हवाले से जो इटली की प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की फोटो है उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जी वालेकुम अस्सलाम। उसके ऊपर जरूर कहना चाहेंगे, क्यों नहीं कहना चाहेंगे। ठीक है। देखिए G20 की मीटिंग हुई, दुनिया की सुपर पावरें 20 सुपर पावरें कटी हुई G20 की मीटिंग ठीक है। में। अच्छा, मिलोनी की भी बात करेंगे उसके बीच में। सबसे पहले मैं आपको ना थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाह रहा हूँ। आपको आइडिया होगा पिछले साल जो हिंदुस्तान में G20 की मीटिंग हुई थी और बड़ी कामयाब मीटिंग हुई, पूरी दुनिया में पता चला कि यार ये कामयाब तरीन मीटिंग हुई है हिंदुस्तान को लेके। लेकिन आपको ये भी आइडिया होगा कि मिलोनी हिंदुस्तान आई और हिंदुस्तान का ड्रेस पहना, इवन के हिंदुस्तान के गाने पे उन्होंने डांस भी किया मिलोनी ने। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि मुझे हिंदुस्तान का कल्चर बड़ा पसंद है। हिंदुस्तान थे। आज इन नालायकों ने 130 बिलियन डॉलर का कर्जा लाद दिया है। 24 बिलियन डॉलर चाहिए, जिसमें से 12 बिलियन डॉलर का रोल ओवर हम चाइना से मांग रहे हैं, जिसकी तस्दीक अभी तक नहीं हुई। दुबई भी तस्दीक नहीं हुई। दुख वाली बात, कर्जे भी आते हैं तो फौरन वहां पहुंच जाते हैं। तो कोई हमारे पास तो G20 समिट की मेजबानी इस बार ब्राजील ने की और भारत भी उसमें शामिल था। दोस्तों, भारतीय जब एक फैमिली फोटो शूट हुआ वहाँ पे, तो जो भारत के प्राइम मिनिस्टर थे वो ब्राज़ील के प्राइम मिनिस्टर के साथ फ्रंट पे नज़र आई। और ब्राज़ील के प्राइम मिनिस्टर थे, अमेरिका के थे, बड़े बड़े देशों के वहाँ पे नेता थे और उनके साथ फैमिली फ़ोटो शूट हुआ। तो नरेंद्र मोदी सबसे आगे थे। यह देखकर तो पाकिस्तानी मीडिया रोने लगा और कहा कि इंडिया के पास ऐसा लीडर है कि जो बड़े बड़े देशों के साथ कतार में आगे खड़ा है, और हमारा एक लीडर है जो कतार में सबसे पीछे खड़ा रहता है। तो दोस्तों, यह देखकर तो पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो गई है कि देखो इंडिया की पोजीशन कहाँ है। G20 में भी इंडिया को बड़े बड़े देश अपने साथ रखते हैं और हमें तो कोई पूछता ही नहीं। तो दोस्तों, देखिए वीडियो के माध्यम से पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। चलो आइए देखते हैं। कर रहे थे, हाथ मिलाकर अभिवादन कर रहे थे। दोस्तों, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है वो ग्लोबल लीडरशिप से, जिसे वो कहते हैं ना, रबिंग शोल्डर्स, शेकिंग हैंड्स। जब हम सोशलाइजेशन करते हैं, डिफरेंट फोरम्स में हम जाते हैं, डिनर्स होते हैं, वहाँ पे ज़ाहिर बात है सोशलाइजेशन जो वो होती है। आप एक लीडरशिप से मिलते हैं, फिर दूसरे से मिलते हैं, या फॉर एग्जांपल वैसे भी किसी डिनर पे आप जाएं तो वहाँ पे आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, कार्ड्स एक्सचेंज करते हैं, राब्ते पढ़ते हैं, एक दूसरे को जो है वो पैगाम देते हैं, गपशप मारते हैं। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है, ही वॉज गेटिंग दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशन। एक तरफ ब्राज़ील के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट लूला, और दूसरी तरफ अमेरिकी सदर जो बाइडेन, और दरमियान के अंदर नरेंद्र मोदी। इतनी सेंट्रल पोजीशन जो है वो नरेंद्र मोदी को दी गई है। सो इट मींस कि एक तरफ साउथ अफ्रीका, मैं किसी और टॉपिक पे भी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, हाउ मच स्पेस नरेंद्र मोदी गॉट एट दिस ग्लोबल इवेंट। अभी उसकी जो कंटेंट है मैं उस पर नहीं जा रहा कि कंटेंट क्या हुआ, कैसे हुआ। दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। इस चीज को समझने की जरूरत है कि कैसे, हाउ वी मिस द बोट, हमने इस बोट को कैसे मिस किया। ठीक है जी, कि एक तरफ आप देखें कि देयर वाज अ टाइम कि हम समझते थे हमने इकट्ठे आज़ादी हासिल की, हम साथ थे, हमारी बड़ी बात थी, हम इकट्ठे चल रहे थे। और आज एक वक्त देखें कि नरेंद्र मोदी के एक तरफ ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला है, दूसरी तरफ जो बाइडेन है, एंड लुक, एक गुजरात का सीएम, एक गुजराती, द पर्सन नरेंद्र मोदी, हाउ ही ट्रैवल्ड ग्लोबली। उसके एम्बिशंस चेक करें, लुक एट द लेवल ऑफ द लेगेसी ही वांट्स टू लीव एंड द वे ही इज लिविंग। कि कभी वो किसी अमेरिकी सदर से मिलता है, कभी वो फ्रेंच प्रेसिडेंट से मिलता है, एंड ही कम्स अप विद कमिंग अप फ्रॉम इंडिया, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। दैट गिव्स अ लॉट ऑफ सेंस। बड़ी इसको आप देख के आपको पता चलेगा कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट इट इज, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और द वे इंडिया जो है वो ऑपरेट कर रहा है। आप देखिए कि कभी वो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग से मिल रहे हैं, जो बाइडेन जो कि जा रहे हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। देयर इज एवरीवन, हर कोई, जिसे कहते हैं ना कि द वन हु इज इम्पोर्टेंट, नरेंद्र मोदी उससे गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तानी जो लीडरशिप है, इट कुडंट मेक इट्स वे। पाकिस्तान की लीडरशिप अपना रास्ता, अब देखें ये प्राइम मिनिस्टर अल्बानीज़ है,
जिनसे नरेंद्र मोदी हाथ मिला रहे हैं, हंस रहे हैं ऐसे जैसे पता नहीं कोई आपने मलेदा यार है गुजराती बोलने वाला वजीर आजम हो ऑस्ट्रेलिया का। नो, ही स्पीक्स इंग्लिश एब्सोल्युटली, वो इंग्लिश बोलते हैं। एंड जिसे कहेंगे ना, मतलब एक नोबडी अंडरस्टैंड, किसी को कोई ऐसे कोई महसूस भी नहीं कर सकता, ठीक है जी, कोई इसको महसूस नहीं कर सकता कि भाई ये भी चीज़ जो है ना वो हो सकती है कि भारत का वजीर आजम जो है वो कैसे दुनिया के सामने अपने पत्ते जो है वो खेल रहा है। आप सिर्फ इसी से इमेजिन कर लें कि वो किस तरह अपने पत्ते खेल रहा है। उसको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि मैंने क्या करना है और मैंने क्या नहीं करना। आप सिर्फ इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लें। ही अंडरस्टैंड्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है, वो दुनिया के तमाम लीडरशिप की तरह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बड़े अच्छे से समझता है, ठीक है। चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी थे वहाँ, ज़ाहिर बात है, वहाँ से भी उन्होंने उनके साथ भी गप्पें-शप्पें, लेकिन वो तस्वीर नहीं अभी आए। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ, द पॉइंट व्हिच आई एम रेजिंग हियर इज़ कि आप इसी से इमेजिन कर लें, आप इसी चीज़ से इमेजिन कर लें कि नरेंद्र मोदी ने अपने पत्ते कैसे खेले हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने पत्ते कैसे खेले हैं। एंड ही अंडरस्टैंड्स कि मैंने ग्लोबल लीडरशिप के सामने कैसे अपने आप को पिच करना है, ठीक है। वो मैं देख रहा था स्पेन के जो प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी मुलाकात हुई उनकी। स्पेन, आपको पता है अभी हाल ही में जो स्पेनिश लीडरशिप है वो इंडिया आई थी और टाटा के साथ वो बड़े लंबे चौड़े डील्स करके गए हैं। सो लुक एट हाउ दे आर वर्किंग, परफॉर्मिंग, किस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है ना जी। आप बंदा जब देखता है तो बंदे को एहसास होता है कि भाई हाँ जी, ये है अब इंडिया की स्पेस, दैट इज इंडिया स्पेस, कि एक तरफ वो जिसे कहेंगे ना ग्लोबल लीडरशिप से कनेक्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप देखें कि वो अपनी स्टोरी सुना रहे हैं, अ स्टोरी विच दे बिलीव कि हमारी स्टोरी जो है वो दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है। जस्ट शेयरिंग, मैं आपके सामने ये पिक्चर्स शेयर कर रहा हूँ, नथिंग मोर देन दिस, कोई और चीज नहीं मैं आपको अभी दिखा रहा। बड़ा अच्छा मिला है, इसके साथ मजीद भी काफियाब करेंगे। ये बड़ी टेक्निकल बात की है कि भाई जो वाकई में जो मेन पॉइंट है G20 का इस दफा वो यही है कि पूरी दुनिया से हम गुर्बत को, हंगर को खत्म करेंगे। लेकिन आबिद भाई, गुर्बत जिस कंट्री में ज्यादा है, अगर मैं इसी के ऊपर बात करना चाह रहा था कि इन्होंने मुद्दा ये उठाया है कि इस मीटिंग का मकसद ये है कि दुनिया से गुर्बत खत्म कर दी जाए। तो भाई इस टाइम मुझे लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा गुर्बत तो पाकिस्तान में चल रही है। तो पाकिस्तान को फिर G20 का मेंबर बनना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान G20 के नजदीक भी नहीं है। इवन के G20 में जो वो गेस्ट बुलाते हैं ना, एज ए गेस्ट बुलाते हैं, इवन के कीनिया जैसे मुल्क को भी बुला लिया, पता नहीं किस किस कंट्री को ये पिछली मीटिंग में बुलाया था। तो बांग्लादेश की शेख हसीना वाजिद को भी बुलाया था, लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम का या पाकिस्तान का नाम कहीं भी नजर नहीं आता। देखिए दुनिया में गुर्बत खत्म हो रही है, लेकिन पाकिस्तान जब खुद से अपनी गुर्बत खत्म करना नहीं ना चाहेगा चौधरी साहब, जब तक इस मुल्क की गुर्बत खत्म नहीं हो सकती। क्योंकि मैंने हमेशा आपको ये चीज बताई है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डॉलर इमदाद पाकिस्तान में आई। हम जो है ना अमेरिका के दोस्त बने हुए थे, अमेरिका के पैनल में हम लोग थे, और हिंदुस्तान ने उस टाइम ऐलान किया कि हम अमेरिका की तरफ भी नहीं है, हम रशिया की तरफ भी नहीं है, हम बिल्कुल न्यूट्रल है। ये 1947 की बातें आपको बता रहा हूँ। तो पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की